अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लिटरली मैंने मेडिसिन। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो। टाइटल है वीडियो का, सजेशन दी है भी आप लोगों की, लिंक दिया था कि मोदी जी की ठग लाइफ्स हैं और ये पार्ट 3 है। आप लोगों ने इसी का लिंक दिया तो मैं इसी पे रिएक्ट करने वाला हूँ। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 भी हैं बट आप लोगों ने सजेशन नहीं दी तो इसलिए उस पर नो रिएक्शन। इंडिया रिएक्ट्स एंड रिव्यू, इनका वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स वॉच आउट। कंपटीशन। आखिरी सवाल आपसे कि गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूँगी माननीय, कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूँ, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश। इतना मुझे पक्का लगता है, अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। जर्नलिज्म मैं जर्नलिज्म में ग्रेजुएटेड हूँ। ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत राइट जर्नलिस्टों की ही होती है। या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकारदासाई को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई। इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है कि एक, मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी?
बच्चा। हाँ सर, आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। फारूक साहब, लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रहे। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। अब कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। राहुल गांधी। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए, नहीं आए। एग्जैजरेट ना करो यार। ओ खबर हो जा बंद। मैंने सबसे अच्छा ये ड्रम वाला पार्ट एंजॉय किया था। मोदी जी काफ़ी स्लो बोलते हैं बट सोच समझ के बोलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनका इतना अच्छा होगा। और एक बात और मैंने जो नोट की है, आई डोंट नो कि ये ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, बीजेपी मोदी जी की पार्टी है और राहुल गांधी एक पार्टी के लीडर हैं। उस पार्टी का नाम मुझे नहीं पता नहीं क्या नाम है, बट ये 2 पार्टीज ऐसी हैं जो मुझे पता थी बेसिकली। इसके अलावा कोई और पार्टीज होंगी भी तो उनकी इतनी मेजॉरिटी ही नहीं है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में जो दे सके बीजेपी को टफ कॉम्पिटिशन, भारतीय जनता पार्टी। सो राहुल गांधी जी की मैंने बहुत मीम्स देखी हैं भाई, मज़ा आ गया। और वो एक इलॉजिकल सी बात मैंने मीम्स में देखी कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि एक तरफ एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ सोना निकलेगा और इससे जी देश के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो एक आई डोंट नो वो जोक में बोली है या वो हकीकत में बोली है, बट कहीं ना कहीं लॉजिक तो इस्तेमाल करना ही चाहिए था। अगर एक आलू से सोना बन जाता है तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। सो अगर एक पार्टी का लीडर ऐसा स्टेटमेंट दे दे तो उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी, कौन उस पार्टी को वोट देगा। सो शायद आप कह सकते हैं कि लकी हैं मोदी जी के, उनका इतना कोई कंपटीशन है ही नहीं।
और जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डम्ब हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो चूज़ ही एक ही ऑप्शन बचता है, उसी को चूज़ करती हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा हो रहा है जो हो रहा है, बट आजकल चाहे मीम्स हैं चाहे न्यूज़ हैं वो सब पॉलिटिक्स पे हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। और एक जो हमारे बच्चे को आजकल पॉलिटिक्स की सारी जानकारी होती है, उसका एक रीज़न है, वो है इमरान खान साहब। सो पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के फेवर में है। नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत उनको हटा दिया गया था रिसेंटली। पाकिस्तान में टोटल 14 पार्टीज़ ने मिल के हमारे एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया था, और अब वो 14 पार्टीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। डेफिनेटली जब एक वजारत मिनिस्टर्स की एक लिस्ट बनती है, जब 14 पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी तो हर पार्टी चाहेगी कि इस मिनिस्ट्री पे हमारी पार्टी से मिनिस्टर आए। इस तरह के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि लास्ट 1 मंथ में जो पाकिस्तानी डॉलर है वो 182 रुपीज़ के इक्वली $1 था, अब 202 रुपीज़ के इक्वल $1 हो गया ये 1 मंथ के अंदर। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सिचुएशन बड़ी ही गंभीर है पाकिस्तान में भी। मैं बात कहाँ से कहाँ ले गया। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।